प्रीवियस क्लास में हमने डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए थे। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में छोटे एक्सरसाइज हमारे आज भी दो होगी, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे सेकंड एफ जो मल्टीप्लाई के लिए है और सेकंड जी जो आपके लिए डिवाइड के लिए है। तो छोटे एक्सरसाइज ये जस्ट आज स्टार्ट करते हैं सेकंड एफ एंड सेकंड जी। अब आप लोगों के पास प्रॉब्लम हो रही है, आपको डबल एक्सरसाइज एक साथ करनी पड़ रही है, तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना, आपको होमवर्क ओवरलोड पड़ रहा है, तो आप वन डे वन एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज करके आप उसके बाद जैसे आपको टाइम मिलता है उसमें आप अपना होमवर्क अपलोड कर सकते हैं। तो उसकी चिंता ना करें, आपको एक साथ डबल डबल एक्सरसाइज करवाई जा रही है, ठीक है। उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको वन डे की वन एक्सरसाइज कीजिए, सेकंड डे आपको किसी होमवर्क कम होता है, आप उस समय दूसरे एक्सरसाइज करके होमवर्क टाइम आप होमवर्क अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज सेकंड, अब डेसिमल में हमने जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो बेसिकली फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम मल्टीप्लाई जैसे 3.07 मल्टीप्लाई आपकी 4 आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब डेसिमल होता है वो हमेशा 2 डिजिट के बाद ही आएगा। तो फर्स्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 2 कैरी अगेन 2, 4 3 जा 12। ये सिंपल मल्टीप्लाई कर लिए। अब डिजिट काउंट कर लिए 1 एंड 2, 1 एंड 2, यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा डेसिमल। तो सिंपल सी डिजिट है कि आपको जब किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है तो डजंट मैटर आपके पास कितने भी डिजिट हो मल्टीपल में, पॉइंट डेसिमल के बाद में वो डिजिट काउंट करनी है और 2 प्लस क्या 2 लगाना है। अगर सपोज कर आपके पास 4 मल्टीप्लाई 07 देन 1 मल्टीप्लाई 87, इस प्रकार का आपके पास आंसर है, तो आप इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डबल स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और यहाँ पर आपकी सॉरी ट्रिपल स्टेप हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 है, 1 2 3 आपके पास 3 स्टेप हो जाएंगे। और इसका जब आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे लास्ट के बाद में तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, इसके बाद आप क्या लगाएंगे पुट डेसिमल लगाएंगे। आगे वाले जितने भी डिजिट कितने भी हो नो प्रॉब्लम, बट आपको डेसिमल के बाद इन 2 को भी काउंट करना है और इन 2 को भी काउंट करना है। तो ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मल्टीप्लाई के डेसिमल करते हैं तो डेसिमल डिजिट क्या होती है, काउंट होती है, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स डेसिमल के मल्टीप्लाई कांसेप्ट है। अब हम अगर सपोज करें ये तो 2 डिजिट हुआ है, अगर सपोज हम किस डेसिमल को 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करें तब क्या होता है। जैसे आपको क्वेश्चन लिखा 2.25 मल्टीप्लाई 100, ये डिजिट दे रखी है, तब आपको इतने लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको जैसे बेसिकली पता होना चाहिए, जैसे इसको अगर मैं इस फॉर्मूला लिखकर लिखूं मैं 2.25 मल्टीप्लाई 100, ये वाले फॉर्म लिखे मैंने। अब इस पॉइंट को मैंने क्या किया, यहां से क्लच किया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 2 1 एंड 2, ये 2 डिजिट लिख लिया नीचे। अब सिंपल आंसर 100 कम्स बाय 100, आंसर आ गया 225। यानी कि जब आपके पास पॉइंट बाय डेसिमल 100 से मल्टीप्लाई करने डिजिट आती है तब आपको डायरेक्टली मैथड से आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको इसका अब सिंपल 1 2 3 1 2 3 इसको ऐसा आपको मेथड नहीं करना है, क्योंकि दिस इज ए वेरी रास्कल मेथड, और आपको इस मेथड में करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जब डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आप डेसिमल पुट अप कीजिए। सपोज कर यहाँ पे आपको 2 डिजिट थे, अगर आप इसी बड़े मेथड को अलग मेथड कर रहा हूं तो आपको इसमें इस वाले मेथड अप्लाई नहीं करना है। आपको इस वाले मेथड से किसी भी डेसिमल को 100 से 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। कैसे, तो वापस की प्रैक्टिस देखें एक बार। जैसे आप बुक के क्वेश्चन चेक करते हैं, सी क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.009 मल्टीप्लाई 1000 1 2 3, ये लिखा हुआ है। अब फर्स्ट डेसिमल काउंट कीजिए 1 2 3, डेसिमल रिमूव किया 1 2 3, अगेन 1000 से 1000 कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा आपके पास। वापस के आप 0 0 जितना लिखेंगे कभी नहीं, आपका डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा 9, क्योंकि डेसिमल हम रिमूव कर चुके थे। वापस आपको इन 0 डिजिट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट 1 बटा आंसर क्या हो जाएगा 9। क्लियर है ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो हमें मल्टीप्लाई में, जब हम किसी मल्टीप्लाई को 10 100 1000 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे हम डेसिमल रिमूव कर डायरेक्टली आप आंसर इसके पुट अप कर सकते हैं। तो ये जस्ट
क्विकली मैथ के लिए आप इजी तो जरूरी है, अदरवाइज आप बेसिक पुराने मैथ लगा दें 0.009 लिखते हैं, फिर वापस आओ 1 2 3 0, फिर ये वाला मैथ 1 2 3 1 2 3, ये वाला मैथ आप कभी भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट मेथड समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी डेसिमल को जब 1000 से या 10 100 से या मल्टीप्लाई करते हैं, आपको किस प्रकार से शॉर्टकट मेथड से आप डायरेक्टली डेसिमल रिमूव भी हो जाएगा और आपका डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम वापस नेक्स्ट आपको कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्योंकि डेसिमल के मल्टीप्लाई हम इजीली वे में सीख चुके हैं। जैसे आपके बुक पे इक्वेशन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जस्ट जैसे कि फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन देगा साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो तीनों डेसिमल इसको क्या करते हैं 3.5 से मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका आंसर इसमें डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर देखिए 4.4, फर्स्ट एरिया फाइंड आउट करना है, सेकंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड, और पेरीमीटर कितना होता है 4 इनटू साइड, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक 5 क्वेश्चन, a bottle hold 0.250 liter of cold drink, how much of cold drink will be there in 22 such bottle, सब लाइक आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बस क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछ रहा है वापस ये कि what is the area of rectangle, so we know that about area of rectangle equal to L multiply B, then 4 multiply 2 multiply 2 multiply 5। अब इसका अलग मेथड करें, चेक करते हैं। पॉइंट से पॉइंट हमने अपॉन 10 किया, अपॉन 10 किया, क्लियर है। वापस ये डिवाइड करें 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 जा 5, 5 2 जा 10, इस 2 से 21 1 टाइम गए, बाई सब संख्या रिमूव हो चुकी है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप इस मेथड से भी आप डायरेक्टली मैथ कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट 4.2 into 2.5 मल्टीप्लाई करते, फिर आप डेसिमल पॉइंट काउंट करते, फिर आपका आंसर वापस यही आता। आपके इस शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली इसके आंसर को पुट अप कर सकते हैं। बिल्कुल इजी मैथ है, आप डेसिमल की मल्टीप्लाई काफी इजी है, कम समय में इजी कर सकते हैं, जो आप उसके इजी मेथड से आप करने के लिए अप्लाई करें, ठीक है। ये आपके डेसिमल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई क्वेश्चन एक्सरसाइज 2f कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट पुट अप करते हैं डिवाइड ऑफ डेसिमल, यानी बिल्कुल इजी है, आपको इसमें ज्यादा ना तो हेडेक भी होगा, नहीं आपका क्वेश्चन में ज्यादा कि आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा होगा। जस्ट इजी है, आप मोस्टली आपको 30 मिनट या 20 मिनट लगेंगे, आप इसमें सेकंड एफ एक्सरसाइज इजीली कंप्लीटली कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आती है सेकंड एफ, जो इससे भी क्या मिलेगी हमें छोटी मिलेगी, बड़ी नहीं मिलेगी। जो सेकंड जी है, अब डिवाइड करना है तो डेसिमल का कैसे करते हैं। अब हम उसमें तो मल्टीप्लाई में जब 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल क्या होता था रिमूव हो जाता था, बट अब इसमें हमारे पास डेसिमल और भी ज्यादा, सपोज करें 25.5 डिवाइड बाय 10, तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं मैं तो 25.5 अपॉन 10 आएगा, और इस पॉइंट को मैं अगेन रिमूव करता हूं तो मेरे पास कितना हो गया नीचे डिजिट में 100 हो गए, और वापस इसके आंसर क्या मिलेगा मुझे। अब वापस से पॉइंटर लगेगा, इसको आपको डेसिमल में काउंट करना है, आपको पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं करना। आप वापस से डेसिमल काउंट करेंगे तो कितने डिजिट 0 है 2 डिजिट, तो वापस 2.55 आपका क्या बन जाएगा आंसर। यानी वापस समझे एक बार 25.5 था डिवाइड बाय 10 था, 25.5 में लिखा इस फॉर्म में, पॉइंट को क्या 10 वापस क्या होगा पुट अप नीचे ही होगा, ऊपर तो कभी भी नहीं जाएगा, आप ध्यान रखना है। यानी डेसिमल की जब डेसिमल रिमूव होता है उसके जितने डिजिट होते हैं वो आपको नीचे पुट अप करना है। अब नीचे डिजिट कितने मिलेंगे मुझे 100, अब वापस आप कट पीट करेंगे तो आपको कट पीट नहीं करना है, जब डिजिट डेसिमल में आती है तो आपको डायरेक्ट डेसिमल को क्या करना है पुट अप। कितने डिजिट मेरे पास 2 डिजिट थे तो 2 डिजिट काउंट किए, डेसिमल को पुट अप कर दिया। तो बिल्कुल इजी मेथड है, आपको इसमें नहीं करना है कि मैं 25 और जा करूं फिर वापस 25 से आगे करूं, तो जस्ट रॉन्ग मेथड होता है। आपको डायरेक्ट 2 डिजिट काउंट करनी है और आपको डायरेक्ट क्या करना है आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। अब जैसे आप बुक के क्वेश्चन सेटअप करें, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। आपके इसमें 10 दे रखा है, किसी 100 दे रखा है,
किसी में 1000 ले रखा है, मैं आपको एक 100 का और एक 1000 का बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखते हैं। 346.7 डिवाइड बाय 100। जब इस प्रकार क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 346.7 अपॉन 100 लेगा। ये आपको हमेशा लिखना है इस सिंपल फॉर्म में। अब फर्स्ट ये पॉइंट को हमने रिमूव किया, कितनी डिजिट थी, 1 1 0 पुट अप कर दिया। अब वापस इक्वल टू लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 1 2 3, ऊपर के डिजिट 1 2 3 4। तो यहाँ पहले डिजिट वापस हम लिख लेंगे, 3 डिजिट थे 1 2 3, यहाँ पे ये डिजिट कहाँ जाएगा, पॉइंट आगे काउंट हो जाएगा। पहला पॉइंट एक डिजिट पीछे था, अब पॉइंट हमने क्या किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया, क्योंकि हमने वापस इसमें क्या किया था, 100 का डिवाइड किया था। 100 का जब डिवाइड करते हैं पॉइंट क्या होता है, आगे शिफ्ट होते हैं। अब सपोज आपके पास एक छोटी संख्या दे रखी है जो कि 1000 वाले पास में करते हैं, आपके पास डिजिट दे रखा है ओनली फॉर 3.5 डिवाइड बाय आपको दे रखा है 1000। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास डिजिट कम है और यहाँ पे डिजिट डिवाइड करना है 1000 का, वो सिंपल मेथड लिखेंगे वापस 3.4 अपॉन 1000 लिख लिया, पॉइंट रूम के 1 0 क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब नीचे मेरे पास कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, ऊपर डिजिट कितनी है, 1 और 2 ही है, पहले मैं इनको लिख लेता हूं। अब वापस जब डिजिट ऊपर कम है नीचे वाला 0 ज्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें आगे। अब इसमें आपको 0 पुट अप करेंगे तो आपको हमेशा इस साइड पुट अप करना है, बिहाइंड नहीं करना है, फ्रंट करना है। 34 से आगे करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर जो 4 डिजिट हो गए 1 2 3 4, यहाँ पर क्या करेंगे, पुट अप पॉइंट क्या आएंगे और यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं 0.0034। दैट इज आप जब 3.4 में 1000 डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली डिजिट क्या मिलेगी, फाइंड आउट होगी। यानी बिल्कुल इजी मेथड है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई कटपिट नहीं करना, कोई करेक्शन नहीं करना है। आप डायरेक्ट मेथड में वैल्यू पुट अप की, डेसिमल रिमूव किया, जीरो काउंट किए, डेसिमल अगेन पुट अप किया, यही है हमारा डिवाइड। इसमें ना तो आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं आपको मल्टीप्लिकेशन करके लॉन्ग मेथड करना पड़ा, जस्ट इजी वे, इजी मेथड, ठीक है। अब वापस ये तो सिंपल 0 0 वाले हो गए। अब डेसिमल वाले डिवाइड आते हैं जिसमें आपको डिवाइड ही करना होता है एक्चुअल में, तो जस्ट हम उसको कैसे करेंगे, तो वो भी बिल्कुल इसी में होते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का हम फर्स्ट करते हैं, 2.25 और ये 0.5 दे रखा है, तो डिवाइड बाय 0.5 का। अब सिंपल है, आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, ऐसे मेथड करेंगे क्योंकि आपकी क्लास स्टैंडर्ड थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो आपको सिंपल वे में करना होता है 2.25 अपॉन 0.5। ये हमने लिखा जब हमारा दोनों डेसिमल होते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का सिंबल रनवे करना है। अब डेसिमल काउंट कीजिए, ऊपर कितने डिजिट हैं, 2, आप यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, 2 0 पुट अप करेंगे, क्योंकि इसका हमेशा जब डेसिमल होता है वो होगा तो उसके 0 कहाँ काउंट होंगे, नीचे, और यहाँ पर 0.5 है, 1 डिजिट है, इसको मैं कहाँ पुट अप करूंगा, ऊपर। ये आपको हमेशा रिमाइंडर रखना है। जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं, नॉमिनेटर का डेसिमल कहाँ फाइंड आउट होगा, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का फाइंड कहाँ होगा, नॉमिनेटर में। ये आपने 0 काउंट करके आप सेटअप कर दिया। अब यहाँ से पॉइंट क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तब 5 का इसमें सिंपल डिवाइड आता है, 0 से ये क्या हो चुका, 0 कैंसिल। अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, अगेन 5 5 जा 45। अब आपस में डिजिट कितनी बची थी, 45 अपॉन 10, कोई डिवाइड नहीं करना आपको, सिंपल 1 डिजिट 0 है, आंसर क्या मिलेगा 4.5। यानी सिंपल जब आपके पास इस प्रकार डिवाइड आती है, जब एबो बिलो दोनों जगह पॉइंट हो, आपको डायरेक्ट कैसे करना होता है, तो ये आपका सिंपल मेथड है। एक और क्वेश्चन का हैंडल करें, तो आपका क्वेश्चन दे रखा है 2.48 एंड आपको लंबाई समझ में आ गया होगा। फिर हम एक क्वेश्चन और हैंडल करते हैं ताकि आपका कंप्लीट का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको कभी नोट डाउन में देखते हैं, आपको देखते नोट डाउन करना होता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा है 2.48 अपॉन 0.5। अब इसे पॉइंट भी रीड कर सकते हैं, इसे डेसिमल भी रीड कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जो आप रीड करते हैं। सिंपल है, अब इसको डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई सिंबल ऐड किया, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 100, नीचे पुट अप हो गई, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1, या 1 पुट अप कर दी। अब सिंपल आप कट कर सकते हैं, 1 से 1 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ये पॉइंट रिमूव हो चुका है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 62 बचे, 62 अपॉन 10, आंसर है 6.2। क्लियर है ये आपके बेसिक्स डेसिमल के हमने डिवीजन किए, पहला मल्टीप्लाई कर चुके हैं, बिल्कुल इसी मेथड है। डेसिमल के तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करें तो उससे भी क्या होता है
टाइम लगता है, बट डेसिमल वाला हमारा इजीली वे में हो सकता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 है, तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इनको डिवाइड स्टेप बाय स्टेप करना है। यानी आपको जब किसी कम चीज का देकर, सपोज आपको अब कंफ्यूज रहा होगा कि हमारा एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, बट एग्जाम पैटर्न में आए तब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे, आपको उसका लॉजिक ध्यान रखना है कि आपको कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्शन करना है, कब मल्टीप्लाई, कब डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके कुछ बेसिक रूल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करना है। जैसे सपोज आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये ज्यादा डिजिट दे रखी होती है, तो आपको टोटल डिजिट जब आपको क्वेश्चन में टोटल वर्ड आ जाएगा आपके पास में, तो आपको हमेशा ऑलवेज क्या करना है, एडिशन करना है। और आपके माइनस के लिए क्या होगा, रिमेन लिखा होगा तो आपको मोस्ट ऑफ क्या करना होता है, या फिर डैश लिखा होगा तो आपको क्या करना होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लाई में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब वन थिंग्स की आप प्राइस लिखी होगी और आपको किसकी निकालनी पड़ेगी, 100 की निकालनी पड़ेगी, तब आप इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी सपोज का एग्जांपल 1 रुपीस 1 पेन 10 रुपीस का है, तो आपको 15 पेन की प्राइस निकालनी है, 15 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 10 करेंगे। यानी 1 की थिंग्स के प्राइस देकर आपको मल्टीपल ज्यादा डिजिट मोर देन डिजिट की वैल्यू पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई। और डिवाइड में आपको करना है, जब ज्यादा थिंग्स यानी 100 पेन की प्राइस 5 रुपए है, सॉरी ज्यादा होगी 5000 है, तो 1 पेन की प्राइस कितनी होगी, तो 5000 अपन क्या करेंगे 100, तो आपका ऐसे हो जाएगा 50। यानी कि जब ज्यादा मोर देन थिंग्स पूछेगा और आपको 1 की डिमांड करेगा, तो आपको क्या करना है, डिवाइड। मोर देन 1 आपको आस्क करेगा, मोर देन पूछेगा आपसे, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। रिमेन और लेस वाला बढ़ आ जाएगा, तब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। और टोटल वाला जब पूछेगा आपको, तब आपको एडिशन करना है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो इसी एक्सरसाइज के साथ हमारे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आगे वाले 6 7 8 9 10 जो आपके क्वेश्चन है, वो आपको सब में आप चेक कर लीजिए। जैसे हाउ मेनी बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ 9.5 लीटर each can be filled from 655.5 liters of water। यानी एक क्या दे दिया, बात ज्यादा पूछ रहे हैं तो आपको क्या करना है, यानी ज्यादा दे दिया, एक का पूछ रहे हैं तो आपको ये सेटअप करना है, डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1.25 मीटर each can be cut from a cloth 50 मीटर लॉन्ग। यानी 50 मीटर लॉन्ग क्या ज्यादा हो गया, 1 के पूछ रहे हैं, कितने पीसेस होंगे, डिवाइड करना है। सेम a car covered distance of 178.2 किलोमीटर 3.3 आवर, तो वापस क्या आ रहा है, एवरेज 1 आवर कितना होगा, ज्यादा दे दी, 1 की पूछ रहे हैं। ये आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको मोर देन थिंग्स पूछेगा, मोर देन थिंग्स देकर क्वेश्चन में देगा, और 1 थिंग्स पूछेगा तो आपको डिवाइड करना है। 1 थिंग्स देकर मोर देन पूछेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे जो हमने आज आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमने पूरा कर दिए, और इसी तरह हमारे एक्सरसाइज चैप्टर में पूरी होती है। तो इसीलिए आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। फिर भी आपको डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।